नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो करते हैं शुरुआत अपने क्वेश्चन की। मॉर्निंग में वीडियो अपनी संविधान की होती है, शाम को वीडियो अपनी किसकी होती है? ये फिजिक्स के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें 10 सवाल होते हैं। एक सवाल आपके लिए होता है, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दिया करो और उसके बाद 10 सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। लास्ट में तो मैं जवाब देता ही हूँ उसका कि क्या आंसर था लास्ट क्वेश्चन का। तो आज हम बात करने वाले हैं सवालों की। सीधे सवालों पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद जो लास्ट वाली वीडियो का क्वेश्चन था उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो पहले सवाल से हम बात करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास लिखा हुआ, वह समय, ध्यान से समझना, वह समय जिसमें कोई पिंड एक दोलन पूरा कर लेता है क्या कहलाता है? यानी एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, जैसे हमारे पास एक ये कैसा है, धागा है, अवितान्य धागा। अवितान्य धागा, इसका मतलब होता है, अवितान्य का मतलब जिसका एक्सपेंशन ना हो, और उसको उसके नीचे एक पिंड बंधा हुआ है। उसका चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, एक जैसे यहाँ पर जाएगा अधिकतम, और उसके बाद यहाँ से शुरू करेगा और उसके बाद ऐसे घूम कर जाएगा और उसके बाद वापस यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक दोलन बोलते हैं उसको। और एक दोलन को पूरा करने में जो जितना समय लगता है उसको हम कहते क्या हैं? उसका आंसर यहाँ पर पूछा है, तो उसको बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, चाहे जितना समय लगे, पर उसको हम बोलते क्या हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अगले सवाल की हम बात करते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल का कैसे संबंध है उसकी भी मैं बात करूंगा। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। यानी अब यहाँ पर क्या पूछा है? अब यहाँ पर पूछा है कि एक सेकंड में कितने दोलन हैं किए जा सकते हैं। एक सेकंड में जितने भी दोलन किए जाएंगे, जितने चक्कर लगाए जाएंगे, उनको कहते क्या हैं? ये सवाल पूछा है। उसमें एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं उसको, और इसको बोलते हैं आवर्तकाल। और कभी एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है? आवृत्ति आवर्तकाल का क्या संबंध है? यहाँ समझ लो उसको, आवृत्ति आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवर्तकाल और आवृत्ति का संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का। इसको हम F से डिनोट करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं T से। तो इसका संबंध की बात की जाए, या तो F स्मॉल f फ्रीक्वेंसी अनुक्रमानुपाती 1 टाइम, ये होता है रिलेशन, या फिर होगा T अनुक्रमानुपाती 1 फ्रीक्वेंसी, ये होता है इसका रिलेशन। यानी कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती का, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसमें आंसर के जो सवाल पूछे थे उसमें केवल और केवल आवर्तकाल और आवृत्ति का पूछा था। ये मैंने आपको बता दिया है, जो संबंध एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, किसी वस्तु की कौन सी राशि परिवर्तित होती है? यानी यहाँ पर कैसे सवाल पूछा है? जैसे एग्जाम के पॉइंट से भी ये क्वेश्चन होगा, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसके अनुसार भी ये सवाल होगा, पर यहाँ जो सवाल पूछा है उसके संबंध की हम बात कैसे कर सकते हैं? उसके संबंध में हम बात कर सकते हैं, यानी किसी वस्तु की कौन सी राशि परिवर्तित होती है। कौन सी राशि परिवर्तित होने का मतलब यहाँ मोस्टली भार में और किस में पूछता है रिलेशन? वेट या फिर मास, यानी द्रव्यमान में रिलेशन पूछता है। द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास। और इसमें से कौन सी राशि है परिवर्तित होती है या परिवर्तित होती है, तो वहाँ इसमें आंसर आपको क्या लगाना होगा? भार लगाना होगा। और ये डिपेंड क्या करेगा? जो ऑप्शन दिए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि को पूछने की कोशिश कर रहा है। वैसे यहाँ पर फिजिक्स की हम बात करें तो मोस्टली क्या पूछता है? वो भार के बारे में ही पूछता है, वेट के बारे में ही पूछता है, क्योंकि वेट परिवर्तित होता रहता है प्रत्येक स्थान पर। यदि स्थान को परिवर्तित करते हैं, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर, अलग ग्रह पर हम जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? भार में परिवर्तन आता है और द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूं,
अगले सवाल की हम बात करते हैं। तो अगला सवाल क्या है? वह वैज्ञानिक जिसने बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे ये एक कण है और ये दूसरा कण है, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था, उसके बारे में पूछा है। बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। इसी कारण से जो ब्रह्मांड है ये जुड़ा हुआ है। इसी कारण से जो प्रत्येक कण होता है, दूसरा कण है, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वहाँ आंसर होगा न्यूटन ने दिया था। क्या आंसर होगा? न्यूटन। न्यूटन। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव कैसी होती है? ध्यान से आप लोग समझना, चाहे गुरुत्वीय बल की प्रकृति पूछ ले या फिर उसके साथ सदैव शब्द लगा दे, यानी ऑलवेज, हमेशा कैसी होती है गुरुत्वीय बल की प्रकृति? गुरुत्वीय बल की प्रकृति आकर्षण की होती है, आकर्षण की। वहाँ कैसे ऑप्शन लिखता है? गुरुत्वीय बल की प्रकृति में आकर्षण की होती है या फिर प्रतिकर्षण की होती है? तो वहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी प्रकृति होती है आकर्षण की, आकर्षण की। यानी प्रत्येक, आपने देखा है पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उसका मतलब क्या पूछा है इसने? यहाँ पर कैसी होती है सदैव? तो वहाँ होती है आकर्षण की। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह स्थिति जहाँ से जी का प्रमाणिक मान लिया गया है। यानी पृथ्वी की स्थिति को पूछा है इसने। ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण लिया गया है, तो उसको वहाँ पर पूछा है। यहाँ मैं आपसे चर्चा करता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी। ध्यान से आप लोग समझना। जैसे हमारे पास अर्थ है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या फिर इसको ही बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश में कैसे कैसे सवाल बनते हैं? जी का प्रमाणिक मान कहाँ से लिया गया है? तो ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे अक्षांश बने हुए हैं। तो जो जी का प्रमाणिक मान लिया गया है, जी का प्रमाणिक मान लिया गया है, जी का मान, ये जी है, जी का प्रमाणिक मान लिया गया है 45 डिग्री अक्षांश। और कौन सा अक्षांश की बात करें हम? समुद्री अक्षांश। अब आप लगा सकते हो समुद्री अक्षांश कहाँ पर है। 45 डिग्री समुद्री अक्षांश से लिया गया है जी का प्रमाणिक मान, और होता कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी का प्रमाणिक मान कहाँ से लिया है? तो वहाँ आंसर होगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 45 डिग्री समुद्री अक्षांश। ये आंसर होगा राइट। अब यहाँ से पूछ लेता है जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है और जी का मान सबसे कहाँ पर कम होता है। तो जी का मान ध्रुवों पर कैसा होता है? सबसे अधिकतम होता है या कम होता है? ये आप लोग जवाब देना। तो जी का मान ध्रुवों पर सबसे कम होता है और यहाँ पर कैसा होता है? अधिकतम। जी का मान ध्रुवों पर कैसा होता है? जी का मान ध्रुवों पर कैसा होता है, ये आप लोग जवाब देना खुद ही। इसको मैं यहाँ हटा नहीं रहा हूँ, मतलब आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका। जी का मान ध्रुवों पर कैसा होता है और विषुवत रेखा पर कैसा होता है, ये आप लोग 2 सवाल हैं, इसका जवाब आप लोग देना। अगले सवाल लिखे होंगे तो मैं उसका अपने आप ही आंसर बता दूंगा। तो ये सवाल हैं, इनके आज के जो सवाल हैं ये वाले 2 सवाल हैं, इनका आंसर आप लोग बताना। अगले की हम बात करें, किसी ग्रह अथवा उपग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्भर करती है। यानी किसी भी ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित है या फिर नहीं है, यह सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य करता है या किसके कारण ऐसा होता है कि वहाँ पर वायुमंडल होगा या फिर नहीं होगा। तो वहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसके संबंध में आपका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? ये सवाल आपने देख लिए होंगे, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, आंसर लिखता हूँ इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है
कि किसी ग्रह अथवा उपग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति है या फिर नहीं है, तो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल के कारण निर्भर करता है कि वहाँ पर वायुमंडल होगा या फिर नहीं होगा। बढ़िया सवाल हैं, एकदम अच्छे। और ये मैंने कई बार कहा है, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर आपको पता है और कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता पर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो उनके लिए सारे के सारों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। अगले सवाल की हम बात करते हैं। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार होता है। कहने का अर्थ सवाल क्या है? इसका अर्थ है कि जब किसी भी पिंड को फेंका जाता है पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का पथ कैसा होता है, यानी किसी भी पिंड को या बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकना है तो उसका पथ कैसा होता है, ये सवाल पूछा है। जैसे आप कभी भी क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्रिकेट में एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को जब बॉल फेंकते हो तो उसका पथ किस प्रकार का बनता है, तो उसका पथ बनता है, वहाँ आंसर याद रखना, परवलयाकार। परवलयाकार कैसा बनता है? परवलयाकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल पर। अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप, ध्यान से सवाल समझना, दोनों सवाल सेम से नहीं है। वहाँ सामान्यतः लिखा है और यहाँ लिखा है अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार कैसा होता है, यानी जब हम बहुत ऊंचाई तक फेंकेंगे उस पिंड को, बहुत ऊंचाई तक फेंकेंगे उस पिंड को, तो वहाँ पर उसका पथ कैसा बनेगा, तो वहाँ परवलयाकार आंसर नहीं होगा, तब आंसर कैसा होगा? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार पथ होगा उसका, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। वैज्ञानिक तुला वैज्ञानिक कार्यों में प्रयुक्त तुला है, यानी वैज्ञानिक कार्यों में कौन सी तुला प्रयुक्त की जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका सवाल पूछा है। ये तो आपको पता ही होगा, आसान जवाब है इसका। वैज्ञानिक तुला के लिए भौतिक तुला, भौतिक तुला वही जो उनसे हम प्रयोग करते हैं उसकी ही ये बात कर रहा है। तो वहाँ आंसर क्या होता है इसका कि वैज्ञानिक कार्यों में प्रयुक्त तुला कौन सी है, तो आंसर है भौतिक तुला। भौतिक तुला, भौतिक तुला। और नेक्स्ट सवाल है, भौतिक तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सवाल तो आपके लिए ये था, फिर भी मैंने ध्रुवों वाली सवाल आपको दिया है तो आप लोग उसी का आंसर देना, इसका मैं आपको जवाब दे ही देता हूँ। भौतिक तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वहाँ आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? आघूर्ण के सिद्धांत पर, आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है भौतिक तुला। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और इसको शेयर आप लोग कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपने देखा होगा कोई भी एक्स्ट्रा बात हम नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में जो आपसे बोल दिया उसी के बारे में हम आगे कंटिन्यू नॉन स्टॉप पढ़ते ही रहते हैं, चाहे हम संविधान पढ़ें या फिर बायोलॉजी की हमने क्लास पढ़ी हो या फिर हमने थ्योरी फिजिक्स की थ्योरी पढ़ी हो, कोई भी एक्स्ट्रा हम वैसी बात नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको कैसी वीडियो बनाता हूँ? रिकॉर्ड वीडियो बनाता हूँ। रिकॉर्ड वीडियो का मतलब है नॉन स्टॉप पढ़ाते ही रहो और उसके बाद यदि आपके पास जो भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कहाँ पर रखेंगे? कमेंट बॉक्स में, आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से बचे रहना है आपको, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका।